दहलीज की हंसी। कमरे की दहलीज मुस्कुरा उठी थी। पास बैठी परिधि के यूं बिलख कर रोने से रात के अंधेरे में हंसती हुई दहलीज को हंसी की मंद सी रोशनी से भी घबरा गई थी। परिधि हक्की बक्की सी हुई, वह रोना आंखों में थाम कर और शब्दों को गले में ही रोककर कभी दारू में धुत औंधे पड़े वरुण को देखती थी तो कभी हंसती हुई कमरे की दहलीज को देखती थी। पिछले 2 महीने से जब से वह वरुण के साथ घर छोड़कर भागी थी, तब से यह दहलीज ही तो थी जिसके पैताने बैठकर रोज रात को रोती है। किंतु इतना सब देखने के बाद भी वह हंस रही है। क्या देख रही हो परिधि? दहलीज इतना ही धीरे से बुदबुदाई ताकि वह ही सुन सके। और कोई नहीं, रात और उसका फैला अंधेरा भी तमाशबीन ही तो थे। उस समय बाहर फैला अंधेरा तो पुरजोर बराबरी कर रहा था। कमरे में फैले अंधेरे से परिधि की तरफ से कोई जवाब न पाकर दहलीज फिर धीमे किंतु कुछ तीखे स्वर में बोली, क्यों अच्छा नहीं लग रहा होगा न तुम्हें? तुम्हारे रोने पर भी मेरा यूं हंसना। लेकिन यह मैंने तुमसे ही तो सीखा है। अब परिधि एकदम चौंक उठी थी, किंतु फिर कंपित सी बोली, मैं बोली, मुझसे वो कैसे हंसना छोड़। दहलीज अब बुदबुदाई ताकि वह सुन सके। और कोई नहीं, रात और उसका फैला अंधेरा भी तमाशबीन ही तो थे। उस समय बाहर फैला अंधेरा तो पुरजोर बराबरी पर कर रहा था। कमरे में फैले अंधेरे से परिधि की तरफ से कोई जवाब न पाकर दहलीज फिर धीमे किंतु कुछ तीखे स्वर में बोली, क्यों अच्छा नहीं लग रहा होगा न तुम्हें? तुम्हारे रोने पर भी मेरा यूं हंसना। लेकिन यह मैंने तुमसे ही तो सीखा है। अब परिधि एकदम चौंक उठी थी, किंतु फिर कंपित सी बोली, मुझसे वो कैसे हंसना छोड़। दहलीज अब कुछ याद करते हुए बोली, याद करो 2 महीने पहले जब तुम अपने पिता के घर से हंसते हुए बेपरवाह होकर आधी रात को वरुण के साथ भागी थी। तब क्या तुमने सोचा था कि तुम अपने माता पिता की हंसी को हमेशा के लिए उनकी आंखों के अश्रुओं में कैद करके जा रही हो? तुम्हारे जाने के बाद उनकी स्थिति को उनके घर की दहलीज ने जो मेरी सहेली है ने देखा है और मुझे भी बताया। परिधि की आंखों से गिरती हुई आंसुओं की धार शांत अपने अतीत को सुन रही थी। पता है तुम्हें, जब से तुम भागी हो तब से उनकी सुबह होना तो बंद ही हो गई है। दुनिया के भय से अब 24 घंटे बंद रहने वाले दरवाजों से सूर्य की किरण प्रवेश करे भी तो कैसे? उस घर की दहलीज कहती है कि पहले कोई अकारण मेरी तरफ देखने की सोच ही नहीं सकता था। लेकिन ऐसी मैं अब तुम्हारे भागने के
बाद नगर बधू सी हो गई हूँ। कोई भी आता है और मुझे रोते हुए घर में घुस जाता है। पर मैंने तो प्यार किया था वरुण से, मानो खुद से भागती घबराती सी परिधि बोली। ओए ओह, प्यार किया था व्यंग से। दहलीज मुस्कुराई। तभी यह तुम्हारे प्यार औंधे मुंह पड़ा है। यहाँ कितना जानती थी तुम इसके बारे में? अभी 6 साल 6 महीने से न। इतने समय में ही तुम इसे पूरा जान गई। वाह, जिनके साथ तुम पूरे 20 साल रही, उनके मन को तनिक न पढ़ पाई, और इस पर इतना विश्वास कि अपनी पूरी जिंदगी इसके हाथ कर दी। और माता पिता के 20 साल के स्नेह पर इतना अविश्वास कि उनके पूरे जीवन को अपमान के गहरे गड्ढे में धकेल दिया। जो तुम्हें परी परी कहते थकते न थे, उन माता पिता को तुम राक्षसी दंश देकर चली आई। इस राक्षस के पीछे खैर पिता के मन की दहलीज तो तुमने उसी समय पार कर ली थी जब वरुण के साथ भागने का प्लान बनाया था। तुमने अपना सुख अपनी हंसी ही देखी, न घर से भागने में। और न तुम यह भी अच्छी तरह जानती थी कि मेरा इस तरह भागना मेरे मम्मी पापा को खून के आंसू रुलाएगा। फिर भी तुम भागी ही न। तो बस यही कारण था मेरा हंसने का। हाँफती हुई दहलीज अब धीरे धीरे शांत होने की कोशिश कर रही थी, और परिधि पश्चाताप के गहरे समुंदर में ऊब डूब हो रही थी। दोस्तों, दहलीज की हंसी। भैया, अच्छी जानकारी कहानी। आजकल बच्चे प्यार प्रेम के चक्कर में पड़ जाते हैं, और माँ बाप को छोड़ के अपने फ्रेंड या बॉयफ्रेंड या अपने प्रेमी या जो भी कहो, और भाग के चले जाते हैं, शादी कर लेते हैं। और भाई, माँ बाप को पालते जो पनोसते हैं, उनको कितना दुख होता है, क्या होता है। तो भैया, ये इस कहानी का ज्ञान और शीर्षक है। और वहाँ जिसके साथ जाती है वो दारू का आदि नशेड़ी था, जो दारू के नशे में उल्टा धुत पड़ा हुआ था। तो दहलीज उसको जो कह रही है, उसको बात को समझाया गया है ज्ञान के लिए। पर दोस्तों, आजकल ज्ञान माँ बाप को तो कोई जान नहीं रहा है। और भैया, प्रकृति चल रही है, चलती रहेगी दोस्तों। और इससे हमको यही जानकारी सीख मिलती है। दोस्तों, अगर वीडियो और जानकारी हमारी आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों। हौसला बढ़ाते रहिए यार।